नाहन विधानसभा क्षेत्र के संबंध में हम आपसे वार्ता करेंगे और आपसे प्रार्थना है कि जन जन तक ये आवाज पहुंचे, इसमें हमारा सहयोग करें। प्रदेश की सरकार जहां पिछले 3 साल में तालाबंदी की सरकार साबित हुई है, वहीं नाहन विधानसभा क्षेत्र लगातार एक के बाद एक संस्थानों को ताले लगाने में जुटा हुआ है। कालाम का क्षेत्र बहुत बड़ा क्षेत्र है, औद्योगिक क्षेत्र है। उस क्षेत्र में उप तहसील बनाई गई, 5 पटवार सर्कल बनाए गए, आमवाला सैनवाला पटवार सर्कल, जोड़ों पटवार सर्कल, नागल स्केती पटवार सर्कल, पालियों पटवार सर्कल, विक्रमबाग देवनी पटवार सर्कल। कांग्रेस की सरकार बनी, कांग्रेस का विधायक बना, न जाने कौन सी दुश्मनी इस इलाके से निकाली गई और उन सारे पटवार सर्कलों पर ताले लगा दिए। सब में पटवारी काम कर रहे थे, सबको उठा दिया। सब तहसील में नायब तहसीलदार बैठा हुआ काम कर रहा था, रजिस्ट्रियां कर रहा था, उनको भी उठा दिया और ताला लगा। 3 साल हो गए हैं। गरीब आदमी, आम आदमी छोटे छोटे काम के लिए धक्के खाता हुआ फिर रहा है और भ्रष्टाचार के कारण दुखी है। इसके बदले में कालाम को क्या दिया? सड़कों का चूरा कर दिया। सड़कें सारी गड्ढों में तब्दील हो गई। पूरी नदियों के अंदर भारी भरकम और बड़ी बड़ी गाड़ियां, मशीनरी नदियों की छाती को चीरती हुई, पुलों को तोड़ती हुई विध्वंस की स्थिति। आज पूरा कालाम कूड़े के ढेर में तब्दील। हिमाचल का एंट्री पॉइंट ऐसी स्थिति में आ गया, कोई हरियाणा से जब आता है तो उसको ऐसा लगता है कि जैसे हम नर्क में प्रवेश कर रहे हैं। कहां तो विकास होना था, कहां सीवरेज विध्वंस, पानी की लाइनें विध्वंस और मार्कंडे नदी गंदे नाले में तब्दील हो गई। इतना ही नहीं, यह तालाबंदी का दौर निरंतर चल रहा। एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर खुलवाने में किसी भी राजनेता के पसीने छूट जाते। एक पीएचसी पंजाल में चल रही थी, डॉक्टर इलाज कर रहा था, वो पीएचसी को ताला लगा दिया। एक पीएचसी त्रिलोकपुर में चल रही थी, मरीजों का इलाज हो रहा था, लाखों लोग मेले में आते हैं, उनको सेवा मिल रही थी, वो पीएचसी को ताला लगा दिया। एक सैनवाला मुबारकपुर में पीएचसी चल रही थी, उसको ताला लगा दिया। और एक भारापुर में सीएचसी बनी थी, वो सीएचसी को पीएचसी कर दिया।
पिछली कांग्रेस की सरकार में उस पीएचसी को ईएसआई में बदला था, हमने संघर्ष किया, उसको फिर पीएचसी बनाया था, पीएचसी को फिर हमने प्रमोट करके सीएचसी बनाया, उसको फिर डिमोट कर दिया। अब ये जनता परेशान है, मरीज परेशान है, परंतु तालाबंदी का दौर बंद नहीं हो रहा। किसानों के लिए 3 वेटनरी खोली, एक वेटनरी नलका समालका में खोली, एक वेटनरी देवका पुरला में खोली, एक खांदा कियारी में खोली। तीनों वेटनरी को ताला लगा। और अब तो यह स्थिति हो गई कि जो पिछले 15-20 साल से चल रही वेटनरी थी, एक जमटा की वेटनरी और एक दघेड़ा की वेटनरी, उन 2 को भी ताला लगा। वो किसान पशुओं को कहां लेकर के जाए? 5 वेटनरी बंद। अब ये क्रम बंद नहीं हो रहा। 1952 का चला हुआ स्कूल, उसको ताला लगा। नान विधानसभा क्षेत्र के 5 स्कूलों को ताला लगा। और पिछले कल एक बहुत बड़ा तोहफा दिया है नाहन को। नाहन में 300 बेड का हॉस्पिटल बन रहा था, उस हॉस्पिटल को भी ताला लगा। मेडिकल कॉलेज की 11 मंजिल बिल्डिंग बन रही थी, उसको भी ताला लगा। 261 करोड़ रुपया श्रद्धेय नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार ने, श्री जेपी नड्डा जी ने इस प्रोजेक्ट के लिए दिया। 3 साल से काम बंद है। काश 3 साल काम किया होता तो आदरणीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी आज मेडिकल कॉलेज और 300 बेड के हॉस्पिटल का उद्घाटन करते और हमारे माननीय विधायक जी भी उस उद्घाटन का श्रेय लेते। 3 साल के बाद कैबिनेट का फैसला आ रहा है। अगर जी यहां से मेडिकल कॉलेज बदलना था तो 3 साल पहले बदलते। अब सरकार जाने का समय आ गया है। अब आप उसका स्थान बदलने का फैसला कर रहे हो। अब स्थान बदलेंगे, वन विभाग की जमीन चयन की है, वन विभाग की अनुमति लेंगे, फिर जंगल काटेंगे वहां, उसकी अनुमति लेंगे, उसके बाद फिर कहीं जाकर के ड्राइंग बनेगी, फिर उसके बाद टेंडर होगा। तब तक इस सरकार के और 1.5 साल निकल जाएंगे और फिर उसके बाद शिलान्यास का महाजश्न होगा। इतने में सरकार का समय पूरा हो जाएगा, 2-4 खंबे खड़े हो जाएंगे। परंतु आज जो मरीजों को परेशानी हो, काश ये 3 साल में बिल्डिंग बनाई होती तो ओपीडी में खुली जगह होती। ये अगर बिल्डिंग बनाई होती तो 300 बेड और 200 में जुड़े हुए होते। ये बिल्डिंगें बनाई होती तो आईसीयू के लिए और स्पेशलाइजेशन के लिए जगह होती। परंतु 3 साल जो सिरमौर जिला, नाहन विधानसभा क्षेत्र और गरीब जनता के बर्बाद। मैं और आरोप लगा रहा हूं। 21 करोड़ रुपया मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल का, जच्चा बच्चा के अस्पताल का दिया हुआ है, उसकी जगह चयनित हुई है, फॉरेस्ट क्लियरेंस होके पेड़ कटे हुए हैं। 3 साल में एक भी ईंट उस पर नहीं लगी। वो पैसा सारा का सारा केंद्र की बीजेपी मोदी सरकार ने, आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी ने दिया हुआ है। एक भी ईंट नहीं लगी। और माताएं और बच्चे केवल
इस इंतजार में है कि कब बेड खाली होगा तो कब वहां पर एडमिट होंगे। सुपर स्पेशलिस्ट यहां पर बैठा हुआ है बच्चों का, उसके लिए नियोनेटोलॉजी डिपार्टमेंट बनना है, परंतु बिल्डिंग बनाएंगे तो बनेगा, वो नहीं बना है। इसी तरह से नर्सिंग कॉलेज केंद्र की सरकार ने दिए, 2 साल हो गए, 70 करोड़ की सैंक्शन है, एक ईंट नहीं। 261 करोड़ मेडिकल कॉलेज का, 21 करोड़ माता और शिशु अस्पताल का, 70 करोड़ नर्सिंग कॉलेज का। क्यों? हम तो सिर्फ जानना चाहते हैं। करना तो सरकार को है, करना तो माननीय विधायक जी को है। अब वो क्यों नहीं 3 साल से कर रहे हैं, ये चिंता का विषय। 120 बीघा जमीन, पानी की माकूल व्यवस्था, बड़े बड़े टैंक बना दिए, बिजली की माकूल व्यवस्था। अब पार्किंग तो जमीन पर बननी है, वो बनाने से होगी। नए स्थान के ऊपर पानी की व्यवस्था करनी, बिजली की व्यवस्था करनी, सड़कों की व्यवस्था करनी है, पार्किंग की व्यवस्था करनी है, हॉस्टल्स की व्यवस्था करनी, रहने की व्यवस्था करनी है, फिर भी आवागमन के लिए बसें चलानी है, टैक्सियां चलानी है। परंतु हमारा ये कहना है कि कैबिनेट का ये निर्णय, ये सिरमौर जिला के साथ और नाहन की जनता के साथ अन्याय है, धोखा है, शोषण है। और सरकार और माननीय विधायक जी इस विषय पर पुनर्विचार करें, जनता के हित में विचार करें। और मेरा आपसे भी कहना है, ये राजनीति नहीं है, पैसा पड़ा है, जमीन पड़ी है, ड्राइंग्स बनी हुई है, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की रिक्वायरमेंट पूरी कर रहे हैं, परंतु आवश्यकता केवल राजनीतिक इच्छा शक्ति की है। और वो राजनीतिक इच्छा शक्ति होगी तो यह तालाबंदी का दौर खत्म हो सकता है। अन्यथा जितना नुकसान जनता झेल चुकी है, आने वाले समय में और नुकसान जनता को झेलना पड़ेगा। मुझे इतनी बात आपसे साझा करनी। डॉक्टर, क्या मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया अनुमति प्रदान करेगी सरकार को, जब वो इतना समय हो चुका है और कंस्ट्रक्शन भी हो चुकी है इस जगह पे? अब ये तो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, हेल्थ डिपार्टमेंट और मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट जाने। हम तो इलाके की जनता की कठिनाइयों को लेकर के परेशान हैं। काश 3 साल में ये भवन बने होते तो हम न्योता देने जाते माननीय मुख्यमंत्री जी को, आइए और उद्घाटन करिए, और शहर के अंदर इलाके में एक नई चीज का वो उद्घाटन करते और उसके कारण वो कह पाते कि हमने कुछ इलाके को दिया है। आपने कहा कि 262 करोड़ रुपया सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया था, उसमें कितना खर्च हुआ? ये तो सरकार जाने कितना खर्च हुआ, परंतु 261 करोड़ का टेंडर था कंप्लीट, जिसमें दोनों 300 बेड का हॉस्पिटल भी और टीचिंग ब्लॉक दोनों बनने थे। अब आज क्या स्थिति है वो सरकार जाने। डॉक्टर, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते भी भाजपा के विधायक है आपके, उनको भी आप निर्देश दोगे कि विधानसभा के भीतर भी इस निर्णय का विरोध करें? भारतीय जनता पार्टी के माननीय विधायकों ने, नेता प्रतिपक्ष ने, सबने इस बात को पहले ही विधानसभा में उठाया, अतिशीघ्र इस काम को पूरा किया जाए। तब तक कैबिनेट ने बदलने का निर्णय नहीं किया था और मीडिया के रिपोर्ट्स के आधार के ऊपर हमारे माननीय विधायकों ने और नेता प्रतिपक्ष ने वहां आवाज बुलंद की कि ये काम तुरंत पूरा किया जाना चाहिए।
परंतु वजह तो वो बता सकते हैं। जो पब्लिक में वो वजह बताते हैं, जमीन कम है, अगर 120 बीघा जमीन कम है तो इससे ज्यादा जमीन तो किसी भी मेडिकल कॉलेज के पास हिमाचल प्रदेश में नहीं। डॉक्टर जी, कहा जाता है कि ये जो मेडिकल कॉलेज को नाहन में लाने का फैसला वीरभद्र सरकार का था। अच्छी बात है, हम उनका स्वागत करते हैं। माननीय वीरभद्र जी ने अगर ये किया है, अव्वल में तीनों मेडिकल कॉलेज माननीय मोदी सरकार की देन है और घोषणा इसकी जरूर उस समय में देश के जो स्वास्थ्य मंत्री कश्मीर से गुलाम नबी आजाद जी थे और चुनाव से केवल 1 महीना पहले और एक नोटिफिकेशन किया था, जबकि सत्ता परिवर्तन हो गया 14 में और परिवर्तन के बाद इसके सारे के सारे पैसे मोदी सरकार और जेपी नड्डा जी के दिए। फाइल मूव हुई थी कि जगजा में कॉलेज खोलने की बात आई थी, तो ये कहा था नाहन में बोलिए, नाहन में लैंड गवर्नमेंट की। क्या चीज है? जगजा में जब ये कॉलेज खोलने की बात उठी, एक फाइल टर्न डाउन हुई थी। सवाल ना तो जड़जा का है, ना नाहन का है, ना कांशीवाला का है, कहीं भी बने, पर मेरा तो ये कहना है कि एक कुआं खुदा हुआ है, उस खुदे हुए कुएं का पानी भरना नहीं, एक नया कुआं खोदेंगे तब पानी भरेंगे। और जनता को कह रहे हैं हम बड़ा लड्डू देंगे, छोटा लड्डू तो हम दे नहीं सकते हैं, तो भाई छोटा लड्डू दे दो, बाद में बड़ा दे देना, रोकता कौन? हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।